नमस्कार दोस्तों। मैं अभी निशांत कुमार जी का कुछ वीडियो देख रहा था अलग अलग मीडिया चैनलों पर। तो उनका जो क्रियाकलाप है, काम है, जिसकी जितनी संजीदगी के साथ वो लगातार लगे हुए हैं स्वास्थ्य महकमा को ठीक करने में, वो काबिले तारीफ है। वैसे तो इसके पहले भी जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे वो भी काम करते थे, लेकिन जितनी संजीदगी ये दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ही किसी ने किया होगा। और उसमें भी नीतीश कुमार जी के बेटे हैं। पहले तो आप जानते ही हैं कि पहले तरह तरह के आरोप लगते रहे इनके बारे में, तरह तरह की बातें होती रहती थी, चाहे विपक्षी खेमा हो या फिर आम लोग या फिर और जो दूर से जानने वाले इनके जो स्वास्थ्य को लेकर हमेशा बातें उठती रहती थी। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार ये स्वास्थ्य महकमा में काम कर रहे हैं और जिस तरीके से पीएमसीएच और बाकी सब अस्पतालों को जो देख रहे हैं, घूम घूम कर निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद जो बैठक कर रहे हैं उसमें जो डिसीजन जो बहुत सारे कर रहे हैं, जब श्रावणी मेला को लेकर भी प्रत्येक 1 किलोमीटर पर स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने की बात कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें ये कर रहे हैं। तो इनके बारे में जिनकी जो भ्रांतियां थी, कहीं ना कहीं वो भ्रांतियां अब खत्म होती नजर आ रही है। और इनका दावा है कि बहुत कम समय में ये स्वास्थ्य महकमे को पूरी तरह से ये ठीक कर देंगे। जिस तरीके से ये एक एक चीज को बारीक नजरों से देख रहे हैं, अब खास करके जहां जाते हैं वहां जनता, जो मरीज बनकर जनता हॉस्पिटल में पहुंचती है, उनकी छोटी छोटी बातों को ये तवज्जो देते हैं और तुरंत एक्शन उस पर होता है और बेफिक्र और बेखौफ होकर ये अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से इनका जो दावा है कि पीएचसी लेवल हो या फिर एपीएचसी लेवल हो, अनुमंडल अस्पताल हो, रेफरल हॉस्पिटल हो, जिला हॉस्पिटल हो, वहां से अब रेफर करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं कि 15 अगस्त या अगस्त महीने, जो भी डेट हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्लानिंग इनकी है कि अब रेफर जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो डॉक्टर का ड्यूटी रहेगा, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, अगर वो लापरवाही बरतते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो काम उनको दिया गया है, अगर वो नहीं करते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य महकमा भी ऐसा होता है, आम लोगों के जनजीवन को सीधे तौर पे वो प्रभावित करता है। और हर कोई, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो। और खास करके जो प्राइवेट चिकित्सा जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां से एक खौफ जो लोगों के दिलों में बस जाता है, या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो बड़े बड़े बिल की बात आती है, तो सबको लगता है कि अगर सरकारी व्यवस्था, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो कोई आखिर क्यों जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट डॉक्टर के बीच में। तो इन्होंने कहा प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले पर भी इनकी नज़र है, और अभी तो पूरी तरह से नहीं कहे हैं, लेकिन इनकी नज़र है कि पहले आप काम करिए स्वास्थ्य में, विभाग में, सरकारी हॉस्पिटल में जहां आपका ड्यूटी है उसको आप पूरी विश्वास के साथ निभाइए, और उसके बाद आपको जो करना है जो करिए। तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों और जो डॉक्टर हैं, जो उन सब लोगों की नकेल कसने के लिए ये लगे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात यह है कि अगर आप जिनसे काम ले रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो या फिर बाकी जो पारा मेडिकल स्टाफ हो या फिर एएनएम हो, नर्सेस हो, जो भी हो, अगर आप उनसे उम्मीद करते हैं कि हम उनसे काम लेंगे और वो काम करें, समय से आवें, समय से अपने काम को निपटावें और लोगों का इलाज बेहतर हो, लोगों को सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा गांव गांव तक पहुंचे, तो उनके जो निजी प्रॉब्लम, उनकी जो समस्या है, उसके प्रति भी निशांत जी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन लंबित है, काफी काफी दिनों तक वेतन उन्हें नहीं मिलता है। अगर वेतन नहीं मिलेगा, उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, तो आखिर वो उनकी मानसिक स्थिति कैसी रहे, मन स्थिति कैसी रहेगी, कितने मन से काम वो कर पाएंगे। अगर आप कहीं कोई जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट में या सरकारी में, और अगर 30 दिन के इंतजार के बाद अगर आपको वेतन नहीं मिलता है,
तो आपके दिल पे क्या गुजरती है। आपके उस 30 दिन का वेतन पे पूरा परिवार चलता है, आपके बच्चों की पढ़ाई होती है, स्कूल की फीस होती है, अगर कोई मेडिकल सुविधा है वहाँ वहाँ पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर कोई आपका बच्चा कोई बाहर रह के पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर बूढ़ा बुजुर्ग लोग अगर आपके घर में है, उनके दवाई वगैरह की जरूरत पड़ती है। उसके बाद राशन के लिए भी हर महीने आपको राशन खरीदना है घर चलाने के लिए, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। उसके बाद और भी बहुत सारे काम है। अगर कोई मकान बना रहा है, मकान का ईएमआई लोन लिए हुए है, तो उसे लोन चुकाने के लिए, या फिर बच्चों की शादी विवाह करने के लिए आपको जरूरत है, तो उसके लिए सेविंग अगर कर रहे हैं, तो चिकित्सक हो या फिर स्वास्थ्य कर्मी, एएनएम हो या फिर बाकी पारा स्टाफ, अगर आप समय से वेतन अगर आप नहीं देते हैं तो उस पर क्या गुजरेगी, उसकी मना स्थिति क्या है। आज ही हम कई लोगों से बात कर रहे थे कि सिर्फ पटना की बात करें, बाकी पूरे बिहार पे हम चर्चा नहीं करते हैं। पटना जिले और पटना शहर में हम बात करेंगे कि अगर मान ली फुलवारी शरीफ हॉस्पिटल है, चाहे संपतचक हॉस्पिटल है, पटना सदर है, या फिर फतुहा है, दानापुर है, पटना सिटी है, इन सभी जगह के जो स्वास्थ्य कर्मी है, खास करके जो एएनएम है, उनका फरवरी से अभी तक वेतन लंबित है। किसी का 3 महीना, किसी का 4 महीना, किसी का 5 महीना लंबित है। बताइए, अगर जिसका वेतन आप नहीं दीजिएगा, जिसका वेतन अगर आप नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं, सरकार कहती है कि खजाना खाली नहीं है, सरकार कह रही है कि आप रेफर नहीं करें, सरकार कह रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब चिकित्सा जगत को हम मजबूत करेंगे, सरकार कह रही है कि सभी नर्सेस हो या फिर डॉक्टर हो समय पे अपना काम करें। आप काम लेने के लिए तैयार हैं, आप कह रहे खजाना खाली नहीं है, पैसा है। आप ये भी कह रहे हैं कि हमने जो वृद्धा पेंशन का राशि है वो हम डीबीटीएल के माध्यम से हम उन्हें ऑनलाइन भेज रहे हैं, लगातार भेज रहे हैं, कहीं किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। 10-10 हजार का सेकंड राउंड, थर्ड राउंड का जो पैसा है वो भी पैसे भेज रहे हैं। आप करोड़ों करोड़, आज ही 1094 करोड़ का मुजफ्फरपुर में आप है जो कि वहां योजना दिए हैं, जहां जाते हैं, जहां हजारों करोड़ का योजना आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो 3 महीने 4 महीने से स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं। निशांत जी को यह भी सोचना पड़ेगा। कुमार रवि डीएम भी रहे हैं, कमिश्नर भी रहे हैं, सचिव भी रहे, मुख्यमंत्री के भी सचिव रहे, उन्हें नहीं पता है क्या? यहाँ के डीएम को नहीं पता, सिविल सर्जन को नहीं पता है? सिविल सर्जन को भी पता होगा कि कितने उनके कर्मियों का वेतन कितने दिन से लंबित है। आखिर क्या वजह है? अगर खजाना खाली नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप हजारों करोड़ रुपए का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, योजनाएं स्वीकृत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन 3 महीना 4 महीने से लंबित क्यों है? क्या उनके घर परिवार के लोग नहीं है क्या? उनके बच्चे पढ़ने वाले नहीं है? उनके घर में राशन पानी की राशन, उनके घर में साग सब्जी खाने के लिए जरूरत नहीं है? उनके बूढ़े बुजुर्ग जो है व्यक्ति, क्या उनका इलाज के लिए उनके पैसे की जरूरत नहीं है? बच्चों की किताबें के लिए जरूरत नहीं है? क्या उनका घर अगर लिए हैं तो उनका ईएमआई चुकाने के लिए नहीं है? अगर वो लोन लिए हुए हैं मेडिकल के सवाल पे, किसी से कर्ज लेके अगर उनका अपना घर का, परिवार का, किसी का बड़े बुजुर्ग का इलाज करवा रहे हैं, अगर पढ़ाई के नाम पे ही अगर किसी से अगर पैसा उधार लिए हुए, तो क्या उन्हें नहीं देना है पैसा? सिर्फ आप लोग को विधायक और मंत्री का वेतन मिले, एक्स्ट्रा मिले, अगर उन लोग का पेंशन है तो पेंशन मिले, उनको दिल्ली बॉम्बे पटना करना है तो उन्हें कूपन मिलता है, उनके स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, मोबाइल खर्च मिलता है, टेलीफोन खर्च मिलता है, बिजली खर्च मिलता है। और स्वास्थ्य कर्मियों का बिजली खर्च कौन देती है? स्वास्थ्य कर्मियों का तो बिजली खर्च वो खुद देते हैं। नहीं बिजली देंगे तो बिजली कट जाएगी। बच्चों को अगर स्कूल में अगर पैसा समय से नहीं मिलेगा तो बच्चों के स्कूल से काट दिया जाएगा। अगर जहां राशन दुकान है, अगर उसे महीने पूरने पर अगर पैसे अगर नहीं मिलेगा तो क्या अगले महीने का वो राशन देगा? नहीं देगा। तो ये तमाम तरह की परेशानी है निशांत जी, सम्राट चौधरी जी। तो स्वास्थ्य कर्मियों से आप अगर चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मी अगर वास्तविक में काम करें और व्यवस्थित तरीके से आपका जो स्वास्थ्य महकमा चले, तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि जैसे आपके घर में आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग हैं और उनकी जरूरत है,
उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, बड़े बुजुर्गों का इलाज कराने के लिए, राशन के लिए अगर जरूरत है, ईएमआई चुकाने के लिए अगर वेतन की जरूरत है, मंत्रियों विधायकों को जरूरत है घूमने के लिए, सब कुछ के लिए, तो क्या स्वास्थ्य कर्मी है उनके लिए नहीं जरूरत है? जो डॉक्टर है, चिकित्सक है, उनको जरूरत नहीं है कि समय से उन्हें पैसा मिले। और अगर आप समय से पैसा नहीं देते तो आप बढ़ावा दे रहे हैं कि वो गलत करे, वो गलत तरीके से मरीजों से पैसा ऐंठे। डॉक्टर को अगर समय से पैसा नहीं दे रहे तो आप बढ़ावा दे रहे हैं कि वो अपना निजी नर्सिंग होम खोले, निजी हॉस्पिटल खोले, वहां लूटे। अगर आप समय से पैसे नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ कि आप गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप अगर पैसे नहीं दीजिएगा तो आप उम्मीद करिएगा कि चिकित्सक अच्छे से काम करें, आपके स्वास्थ्यकर्मी अच्छे से काम करें। ये कैसे संभव है? 3-3 महीने, सोच कर तो हैरत लगती है कि मैंने 3-3 महीने, 4-4 महीने से वेतन नहीं मिलता। अब कहा जाता है कि जून में अलॉटमेंट चला आता है, जून में चला जाता था अलॉटमेंट, जून खत्म हो गया, जुलाई आ गया, और पूरे साल का, मैंने साल में 2 ही बार पैसा देते हैं एक तरह से। एक बार होली में दे दीजिएगा, एक बार दशहरा में दे दीजिएगा, बस। बाकी दिन सब लोग भूखे मरे, उसके बाल बच्चे सब, उनके परिवार के लोग, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके घर में, उनका जो परेशानी है, इलाज नियमित होता है, चेकअप नियमित होता है, दवा नियमित है जो कि उनको खरीदना पड़ता है, उसकी कोई चिंता नहीं है निशांत जी। सम्राट चौधरी कहते खजाना खाली करने की जो विपक्ष की जो डिमांड है वो गलत है। अगर खजाना भरा पूरा है, हम भी चाहते हैं कि बिहार में विकास हो, खजाना भरा पूरा रहे, तो आपको उस खजाने से निकाल कर स्वास्थ्य कर्मियों को पेमेंट को नियमित करना चाहिए। रेगुलर पेमेंट दीजिएगा और रेगुलर काम लीजिए उनसे। अगर वो समय से ऑफिस नहीं जा रहे हैं, समय से अगर वो अपने काम पे नहीं जा रहे हैं, समय से अगर गांव नहीं पहुंच रहे हैं, वो अपने काम पे नहीं पहुंच रहे, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन वेतन देकर कार्रवाई करिए। एक ऐसा पनिशमेंट है कि आप काम लीजिएगा 30 दिन और उसके बाद पैसा नहीं दीजिएगा 3-3 महीने, 4-4 महीने के लिए। उसके बाद वो अगर कहीं शिकायत करने के लिए, अगर वो चाहे कि हम शिकायत करने सिविल सर्जन के यहाँ जाएं, डीएम के यहाँ जाए, तो आप जाने भी नहीं देते हैं। कोई प्रभारी, कोई भी हॉस्पिटल के प्रभारी किसी चिकित्सक को, चाहे किसी स्वास्थ्य कर्मी को, एएनएम को, किसी को भी क्या ये शिकायत करने के लिए छुट्टी देगा क्या कि हमें जाना सिविल सर्जन के यहाँ, डीएम के यहाँ से कंप्लेन करने के लिए, मेरा वेतन नहीं मिला है? संभव है? अगर वो जाएंगे बगैर जानकारी के, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिएगा अनुपस्थित रहने का। हड़ताल करेंगे उसमें भी आपको दिक्कत है, काम बाधित करेंगे उसमें भी दिक्कत है, सड़क पर उतरेंगे उसमें भी दिक्कत है। तो दिक्कत क्यों है? आप पैसा दीजिए ना, वेतन अब दीजिए ना। वेतन आप स्वास्थ्य कर्मियों का उपलब्ध करवाइए, 3-4 महीने से जो लंबित है उसको उपलब्ध करवाइए, स्वास्थ्य महकमा को दुरुस्त करिए, सुविधाएं सब कुछ दीजिए, बहाल करिए। वैसे भी एएनएम और जीएनएम का जितना काम अभी आ गया है, अब पीएमसीएच की बात कर लीजिए, 8 घंटा ड्यूटी रहता है तो एक पैर पर खड़ा रहना पड़ता लोगों को। डॉक्टर के लिए तो चैम्बर है, नर्सेस तो बोल रही थी इस बार हड़ताल कर रही थी तो, कि हम लोग को बढ़िया से अपने कपड़े बदलने, ड्रेस बदलने के लिए भी है जी कि हमारी व्यवस्था नहीं है पीएमसीएच बड़े बड़े हॉस्पिटल में, और डॉक्टर को चैम्बर दे दिया गया है। तो दो रंगी नीति, दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं आप? अगर सम्राट चौधरी जी और निशांत जी अगर स्वास्थ्य महकमे को ठीक करना चाहते हैं तो आपका बेसिक जो नीड है, और बेसिक सबसे पहला आपका जो फर्ज है, जो एएनएम जो काम करती है, बच्चे के जन्म से पहले, गर्भवती होने से लेकर टीकाकरण के, उसके जितना पूरा टीकाकरण तक 6 साल तक, मुझे जहां जानकारी है, कंप्लीट अगर एएनएम देखभाल करती है उस घर परिवार का, और आपका एक एक गांव का पूरा रिपोर्ट उसी स्वास्थ्य कर्मी से आता है, उसी स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा आपको आता है कि क्या स्थिति है, किस गांव में क्या स्थिति है, कौन सा रोग फैल रहा है, कौन सा रोग नहीं फैल रहा है उसका, और आप उससे वेतन से वंचित कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर मसला है, और लोगों को गलत करने के लिए मजबूर आप ना करें कि कोई स्वास्थ्य कर्मी या फिर डॉक्टर, चिकित्सक अलग निजी नर्सिंग होम खोल ले और गलत काम करे। अगर आप वेतन देते हैं समय से, आप उनको समय से बुलाइए अपने कार्यों पे, और समय से उनसे काम लीजिए, समय पे वेतन भी दीजिए और का काम भी लीजिए। जो उनका ड्यूटी है उसमें कोई कोताही उनको बरतने की आवश्यकता नहीं है, उस पर आप वेरीफाई करिए। आपके जो उनसे ऊपर जो भी है अधिकारी, वो हमेशा निरीक्षण करते हैं, करें।
करें और उनकी परेशानी को समझें। उनके घर परिवार भी चलाने के लिए वेतन की आवश्यकता होती है, लेकिन जहां 3-3 महीने, 1 महीने के बाद तो राशन देना बंद कर देता है, स्कूल से बच्चों को निकाल देता है, दवाइयां मिलनी मुश्किल हो जाती है, दवा दुकान में दवाई भी नहीं दी, इलाज कैसे हो? कौन ऐसा चिकित्सक पटना में है या फिर जो बगैर पैसे लिए दवा दे देगा या फिर इलाज कर लेगा? कौन ऐसा बैंक है जो ईएमआई आप नहीं चुकाइएगा समय से तो वो आपको छोड़ देगा? तो ये तमाम तरह की परेशानियां अगर है उनकी, तो उनकी परेशानियों को आप ठीक करिए, तभी स्वास्थ्य महकमा सुधरेगा। अगर स्वास्थ्य महकमा को सुधारना है तो इन सब स्वास्थ्य कर्मियों का, चिकित्सकों का जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, पीएमसी का डॉक्टर भी स्टाइपेंड वगैरह चाहे सुरक्षा के सवाल पे जो बातें उठाते हैं, तो आप उसको गंभीरता से लीजिए। अगर स्वास्थ्य महकमों को चुस्त दुरुस्त करना चाहते हैं, ठीक ठाक करना चाहते हैं, तो आपको इन सब बातों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। और मेरी गुजारिश है निशांत जी, आप जिस तरीके से एक्टिव होकर सभी जगह निरीक्षण कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप इस मसले को भी गंभीरता से लें और कोशिश करें। आज से आपके रीजन में, जब से कोरोना काल में तो सब लोग का वेतन स्वास्थ्य कर्मियों का एकदम नियमित मिलता था। जान जोखिम में जो स्वास्थ्य कर्मी जान जोखिम में डाल के कोरोना में काम कर रहे थे, कई लोग तो कहिए कि दुनिया से चले भी गए अपने घर परिवार को छोड़कर। उस समय आप एक्स्ट्रा वेतन 1 महीना का दिए थे, अच्छी बात थी। तो यही स्वास्थ्य ऐसा व्यवस्था है ना कि यही स्वास्थ्य कर्मी सुख दुख में सबके साथ रहते हैं। तो इसलिए जिस तरीके से कोरोना काल में वेतन अपडेट था, रेगुलर वेतन था स्वास्थ्य कर्मियों का, चिकित्सकों का, उसी तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी पूरे विंग का अधिकारी, पदाधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, चिकित्सक जितने हैं, सबका पेमेंट अपडेट करिए, तभी स्वास्थ्य महकमा आपका ठीक होगा। और नहीं तो आप कितना भी परिश्रम करिएगा, कितना भी कुछ करिएगा, ठीक नहीं हो सकता है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे सम्राट चौधरी जी और निशांत जी दोनों से आग्रह करते हैं कि अगर बिहार में चिकित्सा सेवा को दुरुस्त करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य से जुड़े हुए सभी कर्मियों, अधिकारियों, पदाधिकारियों सबका वेतन आप नियमित करें, ऑन टाइम करें, और उसी एवज में आप उनसे काम भी लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप कैसा वीडियो चाहते हैं आप उसकी भी चर्चा करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।